हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी पीवो ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं एक और वीडियो के अंदर जो कि ऑप्शंस के ऊपर है। जैसा आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा दोस्तों, अगर आप रिवर्सल में काम करना चाहते हैं, किसी भी ट्रेंड के रिट्रेसमेंट के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप वहां पर यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं जो कुछ भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप इसको लाइव ट्रेड्स में अगर यूज करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी भी डेरिवेटिव एक्सपर्ट के साथ में कंसल्ट करने के बाद में ही आप इस स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में यूज कीजिए। यहाँ पर मैं आपको मेरे किए हुए एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स बताऊंगा, साथ ही साथ मैं इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करता हूँ वो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको अगर इसको यूज करना है तो किसी एक्सपर्ट की निगरानी में या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के बाद में ही आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बहुत सी बार होता है जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक इंट्राडे के अंदर 5%, 10%, 20% बढ़ जाता है या उसी तरीके से गिर जाता है और हमें लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या बहुत ज़्यादा गिर चुका है और अब इसके अंदर एक रिवर्सल आने के चांसेस है। तो ऐसे केस में आप क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं ऑप्शंस को यूज़ करके जिससे कि आपकी रिस्क मिनिमम रहे, लेकिन अगर वो रिवर्सल आ जाए तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों मोस्टली जो हम यूज़ करेंगे वो है डेबिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी। डेबिट स्प्रेड का मतलब होता है हम महंगी वाली ऑप्शंस बाय करते हैं और सस्ती वाली ऑप्शन सेल करते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज जो मैंने इसको यूज़ किया था वो मैंने इसको सिप्ला के अंदर यूज़ किया था। आज फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी और मेरी नज़र गई एकदम से सिप्ला के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट 9% से 10% के आसपास बढ़ा हुआ था। तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जब मैंने इसका चार्ट ओपन करके देखा तो मुझे काफ़ी दिनों से बढ़ता हुआ नज़र आया और आज इसने बहुत ही ज़्यादा अपसाइड दे दिया और एक मैंने देखा कि एक काफ़ी अच्छा गैप भी क्रिएट किया है। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पर इसके अंदर रिट्रेसमेंट या रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो जब मैंने इसको देखा था तो उस समय जो हो रहा था समय दोस्तों, वो करीब हो रहा था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन मैंने इसको 12:30 बजे के आसपास देखा था। तो 12:30 बजे इसकी जो प्राइस थी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 10 मिनट्स का चार्ट ओपन करूँ तो 12:30 बजे जो है, 12:30 बजे के आसपास दोस्तों इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 1170 रुपये के आसपास थी, है ना। जो प्राइस अभी चल रही है वही प्राइस के आसपास था। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने 1170 की जो, क्योंकि ये बढ़ चुका है अब मुझे इसका रिवर्सल ट्रेड लेना है ना। तो मैंने 1170 की एट द मनी की पुट निकाली और उसकी प्राइस चेक करी। तो उस समय उसकी जो प्राइस थी दोस्तों वो चल रही थी 37.55। तो मैंने उस समय 37.55 मतलब कि एट द मनी की 1170 की पुट ऑप्शन को बाय किया। लेकिन खाली आप बाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग जाएगा, मतलब 650 का लॉट है, अगर मैं 37 प्राइस में बाय करता हूँ तो तकरीबन ये काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाएगा। तो इसके वजह से करीब 25,000 के आसपास हो जाएगा ये अमाउंट। तो उतना रिस्क न लेकर मैं ये देख रहा हूँ कि ये शायद कितना नीचे जाएगा और उसके हिसाब से मैं एक दूर वाली जो पुट है जो उसकी ऑलमोस्ट 50% प्राइस की है उसको मैं सेल कर देता हूँ ताकि उतना प्रीमियम मैं वहाँ से रिकवर कर लूँ और मैं बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट, बहुत ज़्यादा वापस नीचे की तरफ उसकी उम्मीद नहीं कर रहा। और अगर नीचे जाता भी है तो और भी अच्छी बात है, आपको एक फिक्स्ड प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा इसके अंदर। लेकिन मान लीजिए अगर कभी ऊपर चला जाता है या यहाँ का यहीं रह जाता है तो आपकी जो रिस्क है, आपका जो लॉस है वो काफ़ी हद तक लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1243 को मैंने यहाँ पर 1170 की जो पुट है वो 37 रुपीज़ के आसपास बाय करी और उसका हाफ ऑलमोस्ट 18 रुपीज़ होता है, 18 या 19 रुपीज़। तो मुझे 17-18 रुपये के आसपास जो है 1120 की पुट नज़र आई, उसको मैंने सेल कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 1170 से लेके 1120 मतलब कि 50 रुपये का डिफरेंस है। अब 50 रुपये का जो डिफरेंस है वो मुझे पूरा मिलेगा तब जाकर मुझे 1100 की पुट जो मैंने सेल करी है उसके अंदर मुझे नुकसान होना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन उसमें नुकसान होगा उससे पहले मैंने जो 1170 की पुट खरीदी एट द मनी की उसके अंदर मुझे प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए ये जो इसका चार्ट बना है 1170, अब ये यहाँ से अगर नीचे जाता है 1150 तक, 1120 तक, 1130 तक, तो इतना जो नीचे मूवमेंट जाएगा वो मुझे एट द मनी पुट के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ एक्सपायरी के समय जो आउट ऑफ द मनी की मैंने जो पुट सेल करके रखी है जो 17 रुपये में, वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। तो मुझे एट द मनी जो मैंने बाय किया उससे मुझे बेनिफिट होगा और जो मैंने आउट ऑफ द मनी सेल किया उसके अंदर मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है तो मेरी दोनों ऑप्शंस जो है वो इन द मनी हो जाएगी। तो इस केस के अंदर
मैंने यहाँ पर जो 37 और 17 मतलब कि 20 रुपये का जो यहाँ पर प्रीमियम पे किया है, उसके बदले में मुझे यहाँ पर 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 20 रुपये लगाकर मुझे 50 रुपये का बेनिफिट होने के चांसेस है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, जब मैंने इसको 12:30 बजे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर 12:30 बजे ये पीरियड पे जब मैंने इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैंने देखा यहाँ से बढ़ा है और फिर यहाँ पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेट हुआ, तो दो चीज़ थी, या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैंने नीचे वाले साइड पे गेम खेला। अब क्योंकि वो नीचे तो गया नहीं, तो फिर से ऊपर चला गया। तो ऐसा हर एक के साथ में हो सकता है कि आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन रिवर्सल ना हो और उसी ट्रेंड में कंटिन्यू करें। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने फिर से देखा कि कहाँ तक जा रहा है, और फिर जैसे ही जो है ये थोड़ा सा इसने रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पर थोड़ा सा ये वापस कंसोलिडेट हुआ, तो फिर से जो है मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:22 में उसी सेम इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट किया। लेकिन इस समय मैंने जो एट द मनी की जो कॉल थी 1170 की, उसको मतलब जो कॉल मैं पहले ट्रेड ले चुका था, उसी कॉल को जब 37 रुपीज़ से वो 28 रुपीज़ आ गई, तो मुझे लगा अब इसको वापस से बाय करने का अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सस्ते मिल रही है। तो मैंने 28 रुपीज़ के अंदर इस कॉल ऑप्शन को बाय किया। साथ ही साथ जो दूसरी वाली ऑप्शन थी, जो 17 रुपीज़ से 13 रुपीज़ 14 रुपीज़ आई थी, अभी ऑलमोस्ट 50% पे थी। तो ये वाले ट्रेड को मुझे ज़ीरो प्रीमियम पे लाने के लिए मैंने जो दूर वाली जो पुट है उसको सेल 2 लॉट किए हैं। मतलब कि 14 रुपीज़ के आसपास मैंने इसके 2 लॉट सेल कर दिए। मतलब मेरी बाइंग कॉस्ट हो गई 28 रुपीज़ और मेरी सेलिंग कॉस्ट भी हो गई 28 रुपीज़। नो डाउट जब अगर मार्केट काफ़ी नीचे जाएगा तो ये वाली पुट जो है मुझे नुकसान देगी, लेकिन उसके पहले मुझे ये वाली जो पुट है ये बेनिफिट देगी। और साथ ही साथ जो मैंने पहले 37 रुपीज़ में जो बाई करी थी इसी के एक लॉट, वो भी मुझे बेनिफिट देगी। उसके बाद में जो दूर वाली आउट ऑफ द मनी की पुट है वो मुझे नुकसान देना शुरू करेगी। तो तब तक मैं इस स्ट्रेटेजी से शायद बाहर निकल जाऊँगा, या जब इस लेवल पर आएगा 1120 या उससे थोड़ा सा नीचे, तो फिर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। और अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पर जो मैंने 20 रुपीज़ की जो रिस्क ली वही मेरी रिस्क है। यहाँ पर मेरी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अपसाइड में यहाँ पर मेरी कोई भी रिस्क नहीं है। 28 रुपीज़ में मैंने ऑप्शन बाय किया है और वहीं 28 रुपीज़ वापस मुझे ऑप्शन सेलिंग से आ गए, तो इसकी अपसाइड में मेरी जीरो कॉस्ट है। लेकिन डाउन साइड जाता है तो कुछ हद तक मुझे बेनिफिट है, लेकिन अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो मुझे इसमें नुकसान होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसके अंदर प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों मिलाकर जो है मेरी रिस्क काफ़ी कैलकुलेट हो जाती है, काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है, बहुत ज़्यादा घटता हुआ नज़र आता है, और मुझे जब भी लगता है कि मुझे इसके अंदर रिवर्सल ट्रेड करना है, तो इस तरीके का ट्रेड मैं उसके अंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों ये मेरा पोजीशंस है जब मार्केट बंद हुआ, और मार्केट बंद होते होते जो मेरा PNL है वो तकरीबन 2000 रुपीज़ अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइस से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था, एट द मनी की पुट को बाय करने की कोशिश करी थी, उस प्राइस से वो अभी ऊपर चल रहा है। जैसे ही उस प्राइस से ये नीचे आएगा स्टॉक, वैसे ही मेरा प्रॉफिट होना शुरू। और दोस्तों यही सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे सारे लाइव ट्रेड्स आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर, और मैं जो भी स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट करता हूँ, जो भी उसका PNL है, वो मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें इस ग्रुप में, इस चैनल पर शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ विद लाइव ट्रेड्स। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 12:43 12:43 को ही मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया था, और 12:43 को ही वहाँ पर इमीडिएटली विथिन 30 सेकेंड्स वो ट्रेड मैंने यहाँ पर डाल दिया था। ये देखिए बेयर पुट स्प्रेड मैंने सिप्ला में बनाया, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था। उसके बाद में 1:23 जब मैंने उसको फिर से ऐड किया था, वो भी ट्रेड मैंने यहाँ पर 1:23 पे यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, आप pivotTrading.net के नाम से सर्च कर सकते हैं। तकरीबन 5000 के आसपास सब्सक्राइबर है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी चीज़ें जो मैं और दूसरी स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करता रहता हूँ, उसका जो भी PNL है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैं क्रूड ऑयल के अंदर एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा, और वो भी सारे ट्रेड्स में यहाँ पर एग्जीक्यूट करता रहता हूँ, वो शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस ग्रुप को, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो के साथ और आगे आपसे मुलाकात करता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।